दूसरी बात मैं आपको एक और बताता चलूँ कि हेल्थ केयर वीज़ा जो है वो बहुत लोगों के जो है लगे हैं लास्ट ईयर में, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर वीज़ाज़ की जो है ना वो लोगों की बड़ी यहाँ कमी है, तो वहाँ पे हेल्थ केयर वीज़ाज़ भी जो हैं वो मतलब लोगों ने सेल किए हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनके यहाँ पे किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्टैक्ट्स है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उन्होंने आउटसोर्स किया हो, उनको फ्री वीज़े इश्यू होते हैं और यहाँ पे आके वो पाकिस्तान में जो है वो अपना पर वीज़ा जो है ना वो उसको सेल करते हो। हेल्थ केयर वीज़ा जेन्युइन अगर किसी को मिल जाए, तो मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, आप ये अप्लाई करने से पहले ये सोच लें कि इस हेल्थ केयर वीज़ा पे आके यहाँ पे क्या करना होता है, क्योंकि वहाँ लोगों की जो है ना मेंटालिटी है कि जी जरा कम लब्बेगा सी कर लांगे। ऐसा नहीं होता। हेल्थ केयर वीज़ा की जो जॉब है वो बहुत टफ है। 10-10 12-12 घंटे की शिफ्ट्स हैं और जिसे कहते हैं आपको यहाँ पे पेशेंट्स को खाना खिलाना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती है, फिर डायपर्स चेंज करने पड़ते हैं। तो ये सोच लें अगर हेल्थ केयर वीज़े पे आना है तो आपको ये काम भी करना पड़ सकता है। तो फिर ये ना हो कि फिर आप वहाँ पे पैसे भी दें हेल्थ केयर वीज़ा पे यहाँ आने के, और आपको फिर यहाँ आके जिसे कहते हैं ना तंगी का सामना करना पड़े। और बात इतनी सी है कि अगर आप जिस वीज़े पे आएँगे तो 5 साल तो फिर आपको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एक सबसे बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम ये वाली है कि आप जिस जॉब पे आते हैं, जिस जॉब कोड पे आप आते हैं, अगर आपने जॉब स्विच करनी है तो आपने एम्प्लॉयर चेंज करना है उसी जॉब कोड में। आप ये नहीं हो सकता कि आप हेल्थ केयर वीज़े पे आएँ और आप 5-6 महीने बाद कहें कि जनाब सर जी मैंने जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करनी है, तो मैं वहाँ पे जिसे कहते हैं ना अपना सीवी ड्रॉप कर आया हूँ और जिसे कहते हैं ना वो आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस दे देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। और अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर इसका प्रोसीजर फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। आपको दोबारा अपने कंट्री जाना पड़ता है और अपने कंट्री जाके आपको फिर नया स्पॉन्सरशिप जो लाइसेंस है, स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो है उसकी कैटेगरी में आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ता है और फिर आप यहाँ पर आते हैं। क्योंकि जॉब जो स्विच है, एम्प्लॉयर जो चेंज करना है, फ़र्ज़ करें जैसे कोई आईटी इंजीनियर यहाँ पर आया है और उसका जो ऑक्यूपेशन कोड है वो 123 है, और अगर वो चाहता है कि जी यार मैंने जो है वो अपना एम्प्लॉयर चेंज करना है, मुझे वहाँ पे अच्छी जो है वो सैलरी ऑफ़र हो रही है, तो वो सेम कैटेगरी 1-2-3 में ही अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 4-2-3 में कर ले या 4-5-6 में कर ले। ये एक जो है ना इसमें प्रॉब्लम है स्किल्ड वर्कर वीज़े में। तो आप ये समझ लें, ये सोच लें कि जब आपने जिस वीज़े स्किल्ड वर्कर में जब भी आपने आना है तो 5 साल तक आपने उसी कोड में काम करना है। आप जॉब स्विच नहीं कर सकते। जॉब स्विच से मुराद ये वाली है कि आप जिस ऑक्यूपेशन में आए हैं, आपने उसी ऑक्यूपेशन पे जो है वो काम करना है। तो मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है और बरजस्ता रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना मतलब पहली बात तो है कि ये एजेंटों के चक्कर में ना पड़ें। ये जो कह रहे हैं कि जी स्किल वर्कर वीज़ा जो है ना हमारे पास अवेलेबल है तो हमसे ले लें, कोई ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पे वीज़े बिकते नहीं हैं, यहाँ की गवर्नमेंट वीज़े बेचती नहीं है। ये बहुत से लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है और उसके बाद क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो वो बच्चे या जो लोग जो ये सोचते हैं कि जी यहाँ पे जॉब जो हैं वो अवेलेबल हैं और यहाँ पे वर्क वीज़े जो है ना वो शॉपरों की तरह, जिस तरह अंधेरी में शॉपर आते हैं और जिसे कहते हैं ना वो उड़ रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने इससे बचना कैसे है? देखें 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगाने के बाद भी अगर आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती और आपको कैश इन जॉब करनी पड़ती है, तो मुझे एक बात बताएं कि फिर वो यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ फिर आपको? आप तो 5 साल तक जिसे कहते हैं ना वो हैंड टू माउथ ही रहेंगे और 5 ईयर्स के बाद फिर आपने ज़ाहिर बात है अगर वो कंपनी एग्जिस्ट कर गई तो, अगर वो कंपनी एग्जिस्ट कर गई, सर्वाइव कर गई, तो 5 साल बाद आपने ज़ाहिर बात ILR या नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास क्या सेविंग होगी यहाँ पे? ज़ाहिर बात है यहाँ पे नेशनलिटी के लिए भी जिसे कहते हैं ना वो पर पर्सन बहुत कॉस्ट है पे करने के लिए। सेकंड जॉब आप कर नहीं सकते क्योंकि इसमें पार्ट टाइम जॉब अलाउ ही नहीं है। अलाउ है तो सिर्फ 20 आवर्स है और वो भी उसी जॉब ऑक्यूपेशन कोड में है। मतलब अगर कोई IT का इंजीनियर है और अगर एक कंपनी में वो 1-2-3 कोड पे काम कर रहा है तो 20 अगर वो 37.5 या 40 आवर्स उसने उसको अलाउ किए हुए हैं तो आप ओवर टाइम ही कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। 20 आवर्स अगर आपने ओवर टाइम करना है तो उसी जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर करना है। ये नहीं हो सकता कि आप 40 आवर्स जो हैं वो आप IT एज ए IT इंजीनियर कर रहे हो और 20 आवर्स जो है ना वो आप एज ए डिलीवरी ड्राइवर कर रहे हो।
ऐसा नहीं होगा। लोगों के जहन में ये बात है कि जी चलो जी ठीक है जी, हम 40 आवर यहाँ काम कर लेते हैं, 20 आवर्स वहाँ काम कर लेते हैं, तो सिलसिला चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो 20 आवर्स आपको जो अगर आपने काम करना है लीगली, तो आपको उसी ऑक्यूपेशन कोड में जो है ना वो आपको जॉब जो है ना वो करनी पड़ेगी। अगर आप उस कोड से हटते हैं तो फिर आप जिसे कहते हैं ना वो होम ऑफिस वाले जो है ना वो फिर आपको रिपोर्ट कर देंगे जी आपने तो वायलेशन की है, उनको बताना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो 20 आवर्स वाली बात है ना, ये भी उन्हीं पर अप्लाई होती है जो यहाँ पे जेन्युइन एज ए स्किल्ड वर्कर आए हैं, जेन्युइन कंपनीज हैं और जेन्युइन कंपनीज के पास काम कर रहे हैं। अब जारी बात है कि फरवरी से पहले जो एक स्किल्ड वर्कर की पर एनम सैलरी थी वो 27,000 पाउंड थी मिनिमम। तो अब जारी बात है कि एम्प्लॉयर उनको जो है वो 37.5 या 40 आवर जो है ना पर वीक दे रहा है, और आप कहते हैं कि नहीं यार मुझसे मेरा ऐसे गुजारा नहीं हो रहा, तो मैं 20 आवर्स और काम करना चाहता हूँ। तो वो फिर जो है उनके पास ये एक राइट है कि वो उसी जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो जिस जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट कोड में वो आया है, वो फिर किसी और कंपनी में जिसे कहते हैं वो एज ए पार्ट टाइम वर्कर काम कर सकता है। ये रूल उन पे अप्लाई होता है, ये उन पे अप्लाई नहीं होता जो बेचारे यहाँ पर आए हैं और पीछे जॉब नहीं है, कंपनी जो है वो उसने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो बेचारे परेशान हैं कि अब आप भी कमाना तो इन्होंने भी ले आके देना है। ये उनके लिए मतलब नहीं है, ये उन लोगों के लिए है 20 आवर्स वाला रूल, जो जेन्युइन यहाँ पे स्किल वर्कर वीजे पे आए हैं। जो तो बेचारे आए हैं और उनको पता है कि जनाब यहाँ जॉब नहीं है, तो वो तो बेचारे 40 आवर्स क्या, वो तो 80 आवर्स भी काम करने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने जॉब कैश इन हैंड जॉब करनी है, और कैश इन हैंड जॉब का जारी बात है वेज रेट है मतलब गवर्नमेंट की उससे बहुत कम है। बेचारे छुप छुप के वो जॉब करते हैं, तो लोगों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो ये एक है, मैं आपसे फिर दोबारा गुजारिश करूंगा कि ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा का नाम सुन के, किसी से बात सुन के कि जो मेरा फलाना बंदा जो है ना वो वीज़े से गया है, एक बंदे का मुंह लाल देख के ना तो अपने मुंह पे चपेड़े मत मारें। इसके ऊपर पूरी वर्किंग कर लें, देख लें कि वाकई ये कंपनी जेन्युइन भी है या नहीं है। जेन्युइन है तो अब ज़रूर आएँ। अच्छा, सबसे बड़ा एक इशू ये भी आता है यहाँ पे कि अगर कोई पूछता है, जैसे मुझे भी पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने पूछा कि जी वर्क वीज़ा यहाँ का मिल जाएगा, वो हो जाएगा, उनको मैंने बताया कि भाई ऐसे वर्क वीज़ा नहीं मिलता और इतना आसान नहीं है वीज़ा लेना यहाँ का, और ना ये कोई दरख्तों पे लगे हुए हैं कि यहाँ से तोड़ेंगे और आपको जो है ना वीज़ा दे देंगे आपको। तो ये सोचना है जैसे पता नहीं, या आप तो चला गया है और जैसे कहता नहीं हमें नहीं आने दे रहा, या ये नहीं चाहता कि हम यहाँ आके तरक्की करें। देखिए, बात ये वाली है कि बात करनी चाहिए सच्ची, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इस चीज़ स्कैम से बच जाएँ या इस फ्रॉड से बच जाएँ, और फिर भी आपने वो वाला काम करना है, तो उसके लिए तो फिर अब इन्ना लिल्लाही पढ़ा जा सकता है, और इसके अलावा तो कोई इसका वो मतलब नहीं है हल इसका, क्योंकि उन्होंने बाज तो आना नहीं है, उन्होंने आना ऐसे। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये वाली कि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं उस इंसान के साथ जो यहाँ ऑलरेडी ही 15-20 साल पहले यहाँ के सेट हो गया। मतलब एक जो 20 इयर्स बैक जो है वो यहाँ आके बंदा सेट हुआ है, उसको कंपेयर करेंगे अपने साथ कि जी वो देखें जी वो कितना सेट है। वो ये नहीं देखते कि उसकी यहाँ पे 20 साल की मेहनत है, उसकी यहाँ पे 20 साल की मेहनत है, उसने यहाँ 20 साल लगाए हैं, तो वो इस मुकाम पे पहुंचा है कि जिसे कहते हैं ना कि वो उसका एक नाम है कि हाँ भी ठीक है वो बंदा 20 साल पहले गया था, वो वहाँ पे सेट है। तो आप कैसे जो है वो कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को उस इंसान के साथ जो यहाँ पे 20 साल से रह रहा है। पता नहीं लोगों की वैसे क्या जो है ना ये नेगेटिव है। कई लोग जो हैं वो उनको कहते हैं, हम भी कहते हैं कि यार अगर आना है तो लीगल वे से आओ, पैसे ना खर्चो, ये पैसों का ज़िया है इस तरह आना यहाँ पे, लेकिन लोग नहीं बाज आते। फिर उसके बाद जिसे कहते हैं ना, होता वही है जो मैंने आपको बताया, या तो वो वाला काम होता है कि जाली जो है सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप आप अप्लाई करते हैं, 10 साल का बैन भी लगा बैठते हैं, या फिर यहाँ आते हैं उसके बाद जिसे पता लगता है यहाँ जॉब ही कोई नहीं है। हालांकि इससे भी इजी और एक जेन्युइन जो है वो वे आउट ये है कि आप यहाँ स्टूडेंट वीज़े पे आएँ, यहाँ अपनी डिग्री पूरी करें, डिग्री पूरी करने के बाद 2 साल का आपको PSW मिल जाता है। उस PSW ड्यूरेशन के दौरान 2 साल का टाइम होता है, आप जॉब अप्लाई करें, आप अपना खुद का बिजनेस भी यहाँ स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसको उस कैटेगरी को कहते हैं कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा स्कीम।
वो मैं एक अलहदा व्लॉग करूँगा कि वो क्या है स्कीम और वो कैसे जो है वो यहाँ पे उसके ज़रिए आप मतलब पाकिस्तान या बांग्लादेश से आप वहाँ बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं। वो एक बिज़नेस मॉडल है, आपको बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो ना कि वो मतलब 2-3 साल उनके पास टाइम होता है कि वो कोई अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश कर लें यहाँ पे और अपने आप को ही उस कंपनी से जो है वो अपने आप को स्पॉन्सर करवा लें। ये शॉर्टकट तरीकों में पड़ जाते हैं कि जी पैसे दो तो बस आ जाओ। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ना करें, अपने वालिदैन को बिल्कुल भी इस मुसीबत में मत डालें। अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के, अपने घर-बार बेच के यहाँ पे आना और जिसे कहते हैं ना पता लगे कि इसके बाद जिसे कहते हैं ना यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो बेहतर है कि वो सर पकड़ने से बेहतर है कि आप पहले जो है ना उस पे अच्छी तरह वर्किंग कर लें और सोच लें जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये ठीक भी है या नहीं ठीक, या किसी से गाइडेंस ले लें। अगर आपको कोई बहुत ही चाहने वाला है उससे पूछ लें जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर दे, या हमसे पूछ लें। मैं दोबारा कहता चलूँ कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस तरह वहाँ पे हर दूसरे बंदे के मुँह से हम सुनते फिर रहे हैं कि जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल रहा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल रहा है। ऐसा कोई भी जो है वो सीन नहीं है। 100 में से 1-2 लोग जनरल चले भी जाएँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि 98 जो परसेंट लोग हैं वो भी उनको भी जेन्युइन तरीके से जो है वो वीज़े मिल जाएँगे और यहाँ पर आ जाएँगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लीगल वे से आएँ, ज़िंदगी जो है वो जिसे कहते हैं ना वो बार-बार नहीं मिलती। अगर आपने ये यूरोप जाना है, मैंने कई दफ़ा सुना देखा अखबारों में कि लोग जाते हैं कंटेनर में बंद होके अपनी जानों से जो है वो हाथ गवा बैठते हैं। तो बड़ा दुःख होता सुन के, क्या फ़ायदा मतलब सिर्फ़ जिसे कहते हैं ना आपने इस तरीके से यूरोप में जाना है और जिसे कहते हैं ना सारी ज़िंदगी के लिए जिसे कहते हैं ना माँ-बाप को बेचारों को एक किस्म का सदमा दे जाते हैं और रहना फिर भी वहाँ पे इलीगल ही है। वहाँ रहना फिर भी इलीगल ही है और बैठ जाते हैं वहाँ पे क्योंकि किसी दिन जो है ना वो गवर्नमेंट उनकी जो है ना वो खोलेगी इमिग्रेशन इलीगल लोगों के लिए, तो हमें भी मिल जाएगी। 20-20, 15-15 साल पाकिस्तान ही नहीं जाते और बेचारे फँसे रहते हैं। तो ये हरगिज़ ये ना करें। बाकी जो है ना करनी तुसीं अपनी मर्ज़ी है। जो मर्ज़ी कर लें, अब करनी फिर भी आपने अपनी ही मर्ज़ी है। तो एनी हाउ अब मैं दोबारा अपने टॉपिक पर आता हूँ कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप देखें कि उस स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन लिस्ट में आप किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं। आप उस कैटेगरी को फाइंड आउट कर लें और उसके बाद आप सर्च करें कि किस कंपनी के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है जो इस ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपको जॉब ऑफ़र कर सकती है। और फिर आप वहाँ से अपने ईमेल अपने सीवीज़ जो हैं वो उनको ईमेल करें उन कंपनीज़ को और देखें कि क्या वो कंपनी जेन्युइन है, उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है भी कि नहीं। वो भी मैं आपसे लिस्ट शेयर कर देता हूँ, कहाँ से आपने देखना है। उसमें देखें आप, वहाँ अप्लाई करें और जब उनको लगेगा कि हाँ भी आपका सीवी मैच करता है और हमें यहाँ पे एक आधे बंदे की ज़रूरत भी है, तो वो आपको 100% आपको कॉल ज़रूर करेंगे वो। ये है एक जेन्युइन तरीका अप्लाई करने का। साथ में आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आप ये तो देख सकते हैं कि किन-किन कंपनीज़ को जो है वो यूके के होम ऑफिस ने स्पॉन्सर लाइसेंस दिया हुआ है, वो कौन-सी कंपनीज़ हैं, वो तो देख सकते हैं। लेकिन सर्टिफ़िकेट और स्पॉन्सरशिप ऐसा पेपर है या ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये कहीं से वेरीफ़ाई नहीं हो सकता। ये कहीं से भी वेरीफ़ाई नहीं हो सकता। ये वेरीफ़ाई तभी होगा जब ये हम उधर जाएगा एम्बेसी में और वहाँ उनको जाके पता लगेगा कि ये कंपनी जेन्युइन थी या नॉन जेन्युइन थी और जो आपने सर्टिफ़िकेट स्पॉन्सरशिप हमें दिया है, वो जेन्युइन है या फ़ेक है। तो ये सर्टिफ़िकेट स्पॉन्सरशिप जो है ना वो आपको नहीं वेरीफ़ाई हो सकता। तो वो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं पैसे लेके वर्क वीज़ा इश्यू करने वाले, तो वो आपको वही पेपर देते हैं लेकिन आप उसको वेरीफ़ाई कर ही नहीं सकते। कंपनियाँ वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि कंपनी जिसके पास लाइसेंस है या नहीं है, लेकिन उसने आपको वीज़ा इश्यू किया है, इसकी गारंटी नहीं है। उसकी गारंटी यही है कि आप जेन्युइन तरीके से जब किसी कंपनी को अप्रोच करेंगे, तो ज़ाहिर बात है कि जब आपका इंटरव्यू होगा और आपको सब मामला पता लग जाएँगे, तो वो जब आपको ईमेल करेंगे, तो वो उनके कंपनी के ईमेल एड्रेस से आपको ईमेल आएगी। तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, भी ठीक है जी जेन्युइन है और सीधी-सी बात है जब आपने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कह दिया
कि हाँ जी हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, तो फिर तो कोई अभाम रहता ही नहीं ना है। तो ये एक चीज़ मैं आपको फ़र्क बता दूँ कि सर्टिफ़िकेट और स्पॉन्सरशिप वेरीफ़ाई नहीं हो सकता। अगर आप उसको करना भी चाहें तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सिस्टम है यूके होम ऑफ़िस ने उन स्पॉन्सर्स लाइसेंस कंपनीज़ को दिया हुआ है, जिसमें वो लॉगिन पासवर्ड डाल के आपकी डिटेल्स को अंदर इनपुट करते हैं और वहाँ से एक स्पॉन्सरशिप लेटर निकलता है, और वो उसके बाद फिर जो ना आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन कंपनीज़ को Tier 2 स्पॉन्सर लिस्ट, मतलब जिन कंपनीज़ को स्पॉन्सर लाइसेंस जिनके पास है, उनके नाम लिखे हुए हैं। ये वीकली या मंथली जो है वो अपडेट होती रहती है, नई नई कंपनीज जो है इसमें ऐड होती रहती हैं, और जो जो कंपनीज इनकी रिवोक होती हैं उनके नाम निकलते रहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये होम अकोमोडेशन सर्विस लिमिटेड है, ये कहाँ है, ये लंदन में है, इंडस्ट्री इनकी लीगल है, और इनके पास टेम्प्रेरी वर्कर ए रेटिंग कैटेगरी का वीज़ा है, स्पॉन्सर लाइसेंस है सॉरी। और ये कब मिला था इनको, ये 4 अगस्त 2013 को जो है इनको ये लाइसेंस मिला था। इसी तरह ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसके अंदर मतलब हैं। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं कंपनी का नाम, या आप उसको टाउन वाइज मतलब लंदन में है तो वहाँ से आप, या इंडस्ट्री वाइज आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से IT या टेलीकम्युनिकेशन को सर्च करता हूँ, तो जिनके पास जो कंपनीज़ इस IT टेलीकम्युनिकेशन में डील करती है, ये वो कंपनीज़ हैं जिनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है। अगर कोई IT से रिलेटेड मतलब किसी ने जॉब अप्लाई करनी है तो वो इन कंपनीज़ को जो है वो अपने CVs जो है वो ड्रॉप करे। इसमें लिखा भी हुआ कि इंडस्ट्री ये है और इनके पास A रेटिंग का जो है वो लाइसेंस है। ये देखें सब टियर जो है स्किल वर्कर ये सारे लिखे हुए हैं। तो इन कंपनीज़ के यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट्स भी दी हुई हैं, सोशल वेबसाइट्स भी दी हुई हैं। तो आप यहाँ पे अपने CVs जो हैं वो ड्रॉप करें। मेहनत तलब काम है, लेकिन ये है कि कोशिश करते रहें, तो जिसे कहते हैं वो मामलात अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर ही देता है। लेकिन ये है कि ये जेन्युइन है, मतलब ये दिस इज़ अ जेन्युइन वे जो मैंने आपको बताया है कि आपने अगर स्किल वर्कर वीज़े पे आना है तो वो कैसे आना है। इंस्टेड ऑफ के आप जिसे कहते हैं वो किसी एजेंट को या किसी वहाँ पे बंदे को जो है वो पैसे दें, और उस पैसे पे वहाँ देने के बाद यहाँ आए और यहाँ पे जॉब भी ना हो। क्योंकि इन कंपनीज़ में अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो ये आपको जॉब्स भी देंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको बुलाएंगी और जिसके बाद वो कहेंगे कि बस ठीक है जी अब आ गए हैं तो आप जिसे कहते हैं आम जाना का काम जाने, ऐसा नहीं होगा। ये कंपनीज आपको जॉब देंगी, साथ सैलरीज भी देंगी आपको, और सैलरी ऑब्वियसली बात है ये डिसाइड हो जाती है जब आप इंटरव्यू देते हैं। तो ये है इसका आसान सा तरीका चेक करने का कि इस कंपनी के पास जो है वो लाइसेंस है भी या नहीं है। तो इससे जो है ना वो आप देख सकते हैं कि जो आपको स्पॉन्सर वीज़ा जो मिला है क्या उस कंपनी के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है भी कि नहीं है। तो ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं इसकी। मैंने कहा चलिए मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अभी देख लें, मैंने सिर्फ IT सेक्टर को ही अभी सिलेक्ट किया है तो 901 पेजेस तो इसी के बन जाते हैं। कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ पैदा कर देगा। वीडियो मेरा ख्याल है काफ़ी जो है वो लंबी हो गई है, लेकिन ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक था, मैंने सोचा चलें इसको मैं इसके साथ ही कवर कर लूँ ताकि आपको अवेयरनेस हो सके कि यार आपने स्कैम से कैसे बचना है, फ्रॉड से कैसे बचना है। तो एक छोटी सी कोशिश की है आपको बताने की, समझाने की कि शॉर्टकट तरीका मत अपनाएं। और मैं शुरू दिन से आपको कहता आ रहा हूँ कि शॉर्टकट तरीका जो है वो ठीक नहीं है यहाँ आने का, और इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे आपको ये भी ना पता हो कि पता नहीं कंपनी जेन्युइन भी है कि नहीं है। तो इतना बड़ा रिस्क मत लें, आएँ ज़रूर इस मुल्क में, मोस्ट वेलकम यहाँ पे, लेकिन जेन्युइन तरीके से आएँ ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आपके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो, और जिसे कहते हैं ना उसके बाद फिर आपका यहाँ से एक कामयाबी का सफ़र स्टार्ट हो और एक अच्छी लाइफ गुजारें यहाँ पे। बाकी किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को डिस्करेज करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। बस ये है कि अवेयरनेस है, अवेयरनेस देनी है, लोगों को बतानी है, आगे उनकी मर्ज़ी है उन्होंने किस बात पर अमल करना है, किस बात पर अमल नहीं करना। अपने वीलों का इख्तिताम करूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और एक नए वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।